हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। दिल से दुआ है आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पाकिस्तान इन ग्रीस। इस ब्लॉग से पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था। उसमें मैंने जो सब्सक्राइबर थे उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की थी और तकरीबन मैंने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे भी दिए थे। उस वीडियो को देखने के बाद एक साहब हैं, अब वो पता नहीं, आई डोंट नो वेयर फ्रॉम, किस कंट्री से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ग्रीस में असाइलम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे असाइलम अप्लाई किया जाता है। तो उनका नाम था जवाद अरशद। तो जवाद अरशद साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपकी वजह से तमाम दूसरे देखने वाले भी जो हैं वो इस बात से मुस्तफ़ीद होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने मुझसे सवाल पूछा उसका आंसर ये है कि जब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आते हैं या अमेरिका कनाडा में या कहीं भी जाते हैं तो उसके असाइलम के कुछ डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं और कुछ डिफरेंट किस्म के असाइलम होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको अपने पाकिस्तान में किसी या पाकिस्तान में या आपको अपने कंट्री में जहाँ से आप रहते हैं किसी भी किस्म का थ्रेड आपके हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वो प्रूफ होने चाहिए। वो आप आके यहाँ पे प्रेजेंट करते हो और उनको बताते हो कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, मेरी जान को ख़तरा है या इस तरह है। लेकिन वो स्टोरी जो है आपकी हकीकत में मबनी होनी चाहिए, सच होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म के कोई फेक डॉक्यूमेंट्स या झूठ नहीं होना चाहिए। इससे दो बातें होती हैं, दो नुकसान होते हैं। एक तो आपके मुल्क का जो इमेज है वो ख़राब होता है और दूसरा ये कि आपका यहाँ असैलम के अंदर प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं कि जी जब वेरिफिकेशन करते हैं तो वो कहते हैं जी आपने हमसे झूठ बोला है। तो ये दो काम बिल्कुल भी नहीं करने। दूसरी बात ये है कि जब आप किसी भी कंट्री में, हर कंट्री के जो है ना मुख्तलिफ टाइप के जो है ना मतलब आप असाइलम कर सकते हो वहाँ पर। उसमें यह है कि हर कंट्री ने, किसी ने 3 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 7 साल का जो है वो एक क्राइटेरिया बनाया होता है और उस पर वो अमल पैरा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैं ग्रीस में मौजूद हूँ तो यहाँ पे 7 साल वाला कानून है कि अगर आपको 7 साल हो गए कंटिन्यू यहाँ रहते हुए तो आप जो है ना अपने रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अगर यहाँ पर किसी से शादी कर लेते हैं, ग्रीक लड़की से या ग्रीक नेशनल से, जो भी हैं वो चाहे किसी भी कंट्री से हों, तो ये कि आप उस पे उसकी बेस पे आपको जो है ना मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और माय डियर, मैं सबसे पहले आपको और बाकी जितने वीडियोस देखने वाले लोग हैं मैं उनको एक बात ये बताऊं कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं ना, और वो ये होती हैं कि हम अपना नाम पूरा नहीं बताते या आधा लिखवाते हैं, या कुछ लोग जो हैं अपना जो सर नेम होते हैं वो बताना भूल जाते हैं, जिसको लास्ट नेम कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग होते हैं कि जिनका जो है ना घर वालों ने प्यार से नाम रखा होता है वो नाम बता देते हैं। इस तरह के वाक़यात यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको चंद चीज़ें ये बताऊंगा कि आपने सबसे पहले जब आपने असाइलम अप्लाई करना है या आपने यहाँ इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है या आपने अपने किसी भी यहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है तो आपने उनको ये बताना है कि आपका जो रियल नेम है वो क्या है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है चौधरी मोहम्मद अकरम, ठीक है। तो जो आपका जो चौधरी है ना वो होगा आपका सर नेम, बाकी मोहम्मद अकरम जो होगा वो आपको गिवन नेम होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपकी आ जाती है वालदा का नाम। वालदा का नाम जैसे आपका है परवीन बीबी, तो जो परवीन है वो उनका गिवन नेम है और जो बीबी है उनका वो लास्ट नेम यानी कि सर नेम है। और इसी तरह आपके वालिद साहब का भी यही नेम होगा, सर नेम। उनको बताना होगा ये मेरे वालिद साहब का ये सर नेम है और ये जो है मेरा उनको गिवन नेम है। तीसरी बात, उसके बाद चौथी बात ये आ जाती है कि आपने अपनी जो ना डेट ऑफ बर्थ वो उनको बिल्कुल एक्यूरेट बतानी है, जो आपका एज़ पर डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान या आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स में जिस किस्म के भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने ये बताना है कि मेरे जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स हैं और
اس میں یہ میرے نام اس طرح لکھے ہوئے ہیں ایز پر. تو یہ چیزیں جو ہے نا انیشیلی جو ہے نا یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور اگر یہ چیزیں اگر آپ بیسک میں غلط آپ ان کو بتا دیں گے تو اس کے بعد نقصان آپ کا ہی ہوگا. پھر وہ آپ کے اگر آپ اس کو بعد میں ٹھیک کرانا بھی چاہیں گے نا تو آپ کو بہت لمبا پروسیجر سے گزرنا پڑے گا. مطلب فار ایگزامپل وہ آپ کو کہیں گے جی اپنا پاکستان سے بے فارم لے کر آئیں, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, اور اپنا اوریجنل پاسپورٹ ہمیں دیں, اور یہ اور وہ فلانا, اور ساری ڈاکومنٹیشن میں وہ آپ کو جو ہے نا الجھا دیں گے. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے, اور آپ نے اپنے پاکستان میں جو گھر کا ایڈریس ہے وہ صحیح دینا ہے, یا جس کنٹری سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کنٹری میں جو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, جس شہر میں آپ رہتے ہیں, اس کا آپ نے صحیح جو ہے نا آپ نے بالکل ہر چیز ان کو لکھ کر دینی ہے ریٹن میں. تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب, اور باقی ابھی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر. شام کے تقریباً 5 بج چکے ہیں, 5:30 ہو رہے ہیں بلکہ. تو اب رات کو تھوڑا سا بلاگ میں آپ کے ساتھ رات کو شیئر کروں گا, باقی رات کو ملتے ہیں پھر. تو ڈیئر, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو رات کو جو ہے نا اپنا بلاگ جو ہے شیئر کروں گا. تو اس ٹائم رات کے 2 بج رہے ہیں, شفٹ میری ختم ہو چکی ہے ڈیوٹی کی, اور اب میں اس ٹائم جو ہے گھر جانے کی تقاضوں میں ہوں. بس آنے میں تقریباً 10 منٹ باقی ہیں. تو لہٰذا یہ کہ اگر آپ کو آج میرا یہ چھوٹی سی جو میں نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور جو بھی میری اس بلاگ کو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے, تھوڑی بہت ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگوں گا. پھر ملیں گے آپ سے کسی نئے بلاگ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.